अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, बड़े मुबारक अय्याम से हम गुजर रहे हैं, जिसके फजाइल गुज़श्ता भी आपके सामने आए। इस महीने में दो इबादतें ऐसी है कि जिसकी कज़ा हो नहीं सकती। दूसरी इबादतें हैं नमाज, कि अगर कोई आदमी बीमार हो गया या आदमी गफलत की वजह से उसने छोड़ दिया तो उसकी कज़ा कर ले, हो जाएगी। रोजा सफर में छूट गया, बीमारी में छूट गया, बाद में कज़ा की, उसकी कज़ा हो जाएगी। लेकिन इस महीने में दो इबादतें ऐसी हैं कि अगर वो छूट गई तो साल भर उसकी कज़ा नहीं। हज के अरफा के दिन अरफात के मैदान में ठहरना यह रुकन है, यह फर्ज है। अगर किसी आदमी ने इसको छोड़ दिया, साल भर फिर अरफा के मैदान में ठहरा रहे, उसका हज अदा नहीं होगा। इसी तरह कुर्बानी 10, 11, 12 जिलहिज्जा अगर किसी आदमी की छूट गई या छोड़ दी, फिर इसकी कज़ा नहीं। इन्हीं दिनों में इसको अदा करना है। बहरहाल ये बगैर मुबारक अय्याम है। हज के लिए तो लोग निकल चुके, निकल रहे हैं, निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के हज को कबूल फरमाए। और जो लोग तमन्ना रखते थे किसी उज़्र की वजह से नहीं जा पाए, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को वहां की हाजिरी मुक़द्दर फरमा दे। दूसरी इबादत जो हमारे सामने आएगी वो कुर्बानी की इबादत, जिसको 10, 11, 12 जिलहिज्जा में अदा की जाती है। कुर्बानी क्या चीज है? हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तबरानी की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के सिलसिले में फरमाया कि अगर कोई बंदा खुशी के साथ अपनी कुर्बानी, अपने जानवर की कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़बह करता है खुशी के साथ, तो वह जानवर उसके लिए जहन्नम की आड़ बन जाता है, यानी जहन्नम में पहुंचने से रुकावट बन जाता है वो जानवर, अगर दिल की खुशी के साथ इसको ज़बह किया जाए। माइशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, ये रिवायत इब्न माजा और तिरमिज़ी ने नकल की है
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन कुर्बानी के जानवर को उसके सींगों, उसके बालों और उसके खुर समेत मैदान में लाया जाएगा, यानी इसका सवाब मिलेगा। तराजू में इसको रखा जाएगा, इसके वजन के बराबर इसको सवाब मिलेगा। लिहाजा तुम कुर्बानी किया करो, इसलिए कि कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कुर्बानी का खून बहाने से ज्यादा कोई पसंदीदा अमल नहीं, सबसे प्यारा अमल यही है। जब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने कुर्बानी के फजाइल आने लगे कि क्या चीजें, कितनी बेहतरीन चीजें कि कुर्बानी पर इतना बड़ा सवाब मुरत्तब कि एक जानवर को ज़बह करना, ये एक हिस्सा देना, उसका सवाब इतना बड़ा कि कल कयामत के दिन उसको तराजू में रखा जाएगा, या फिर ये जहन्नम के लिए आर है। ये है कुर्बानी के फजाइल। और भी बहुत सारे फजाइल हैं कुर्बानी के, मैं मुख्तसर जिक्र करता हूं। तो हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इब्न माजा की रिवायत, हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब फजाइल आए सहाबा के सामने तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हकीकत तलब कर रहे हैं। माहाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी है क्या? चलो आपके कहने के मुताबिक हम अमल करेंगे, कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे, लेकिन माहाज़िल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी हकीकत क्या है, इसका पसे मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? माहाज़िल अज़ाही। सहाबा पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि ये तुम्हारे अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हजरत इब्राहिम को तुम्हारे अब्बा करार दिया, इसकी क्या वजह? इसकी एक वजह तो ये कि अरब की जो नस्ल चली वो हजरत इब्राहिम से चली, तो नस्लन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब वालों के बाप हुए, अगली पुश्त में उनके दादा बाप बनते हैं। तो इस तरीके से सुन्नतु अबीकुम का लफ्ज आया कि वो तुम्हारे बाप है, इस एतबार से। दूसरी वजह रूहानी एतबार से बाप, कि अगली पुश्तों में वो नबी रह चुके हैं, तो इस एतबार से रूहानी ताल्लुक इस उम्मत का भी हजरत इब्राहिम से है कि वो तुम्हारे रूहानी बाप है। और कुरान ने भी इसको जिक्र किया, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, कि तुम इब्राहिम की मिल्लत पर हो। और चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल भी हजरत इब्राहिम तक पहुंचती है। इस एतबार से रूहानी ताल्लुक भी है और नस्ली ताल्लुक भी है। खैर, तो सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या चीज है? कुरान से पूछते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है? कुरान करीम ने जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम में, कि हम लोग जानवर को ज़बह करते हैं, इसी को हकीकत समझते हैं, वरना हकीकत कुरान बयान करता है। हकीकत यह है कि या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मेरे बेटे इस्माइल, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। ये कुर्बानी की हकीकत। इसको समझने के लिए वो देखें कि आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हकीकत, अल्लाह ताला ने, हुजूर ने इसको हकीकत कैसे करार दिया। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इसको हकीकत कैसे करार दिया। एक बात समझें कि एक आदमी अपने आप की कुर्बानी दे सकता है, अपने आप को कोई भी तकलीफ के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन अपने बेटे को एक कांटा भी चुभ जाए तो वह आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुर्बानी की हकीकत शुरू होती है आदमी की जान से, कि पहले आदमी अपनी जान दे देता है, ईमान कबूल करता है, सारी दुनिया की ख्वाहिशात से अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देता है। एक जब ईमान कबूल कर लेता है तो अपनी सारी चीजें अल्लाह के राह में कुर्बान करके आखिर में उसको कहा जाता है, बेटे इस्माइल से भी तुझे बहुत मोहब्बत है, तब इसकी भी कुर्बानी मैं मांगता हूं,
तो वो इस हकीकत पर पहुंच जाता है कि अल्लाह कोई मसला नहीं, मैं इसको ज़बह करने के लिए तैयार हूं। अब इस हकीकत को समझने के बाद हजरत थानवी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको तो हुक्म दिया जानवर के ज़बह करने का, लेकिन हकीकत में इसका सवाब मिलेगा अपनी औलाद की कुर्बानी देने का। इस तौर पर कि इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजों का हुक्म दिया, सवाब में कहा गया कि 50 नमाजों का सवाब इस उम्मत को मिलेगा। ये उम्मत पर मेहरबानी का मामला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की कुर्बानी, बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया। उसके बाद वो बेटे को हटा करके दुम्बा जन्नत से भेजा गया। इस उम्मत को ये इनाम मिला कि अगरचे आप जानवर को ज़बह करोगे तो आपको अपनी औलाद को कुर्बान करने का सवाब मिलेगा, जिस तरीके से 5 नमाजों का सवाब आपको 50 नमाजें मिलता है। ये पूरी हकीकत कुर्बानी की इस तरीके से वाज़ह होती है। लेकिन आज दिन ब दिन हम कुर्बानी की हकीकत को भूल रहे हैं। ये कुर्बानी की हकीकत क्या चीज है समझ में ही नहीं आता है। बस इतना जानते हैं कि जानवर को ज़बह करना और जानवर को ज़बह करके बस इसको गोश्त खिला देना, बस यही कुर्बानी की हकीकत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब यह हकीकत दिल में नहीं उतरती तो आदमी को जानवर के साथ रहम का मामला भी नहीं आता और उसी में फिर उसको इश्काल पैदा होते हैं। यूट्यूब पर देखते हैं कि गैर लोग जब सवाल करते हैं कि इस्लाम ने जानवर को ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया है, आखिर ये रहम का मामला तो है नहीं, फिर हमारे नौजवान कुर्बानी की हकीकत को नहीं समझते, तो इसका जवाब हमारे पास मुश्किल है कि कुर्बानी की हकीकत क्या चीज है। जब कुर्बानी की हकीकत उसकी तह तक उतरेंगे, नीचे तक हम जाएंगे तो समझ में आएगा कि कुर्बानी की हकीकत क्या है। एक आदमी अपने हाथ में ये भौं का बाल तोड़कर या दाढ़ी का बाल तोड़कर या अपने सर का बाल तोड़कर के यूं कहे कि ये बाल कितना खूबसूरत है, अच्छा नहीं किया, तो कोई कहेगा बाल को क्या देखने का। लेकिन वही बाल उसके सर पर कितना खूबसूरत लगता है, कोई कहेगा कि कितना खूबसूरत बाल वाला आदमी। यह हकीकत है। अगर पूरा इस्लाम का नॉलेज आप सामने रखोगे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के पीछे पूरा मसमंजर देखेंगे कि शुरू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बान किया, आग में डाला, कहा कि अल्लाह तेरा इनकार नहीं कर सकता, मैं तैयार हूं। कहा कि तू इस्लाम कबूल कर चुका, अब थोड़ा आगे बढ़, तो अपने माल की कुर्बानी दे सकता है, आगे बढ़े, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दे सकता है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते एंड पर जब पहुंचे, अब अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं बेटे को भी कुर्बान कर सकता है? कहा कि हाँ अल्लाह मैं कर सकता हूं। ये इस्लाम की हकीकत है। इसीलिए एक औरत ने जब अपने 2 बेटों को जिहाद में भेजा, एक बेटा शहीद हो चुका, एक बेटा वापस आया, तो माँ कुछ खुश हो रही थी और कह रही थी अगर तू भी कुर्बान हो जाता मैं और ज्यादा खुश हो जाती, बस एक मेरा कबूल हो गया। जब ये हकीकत सामने आएगी कुर्बानी की, तो आदमी अपनी औलाद के साथ वो मामला करेगा कि वो अपनी औलाद के लिए उससे लाड प्यार सब कुछ बचपने के आलम में करेगा। एक वक्त आएगा कि अपनी औलाद के अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो उस वक्त उसको घर से निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। अब जब हकीकत को नहीं समझे तो औलाद घर में नमाज नहीं पढ़ती और बाप कहता है कि कोई हरज नहीं, बड़ा होकर के सुधर जाएगा, शादी के बाद सुधर जाएगा। इस हकीकत की तह तक नहीं पहुंच पाती। असल इस हकीकत को पूछने की जरूरत है कि हकीकत क्या चीज है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपनी नस्लें आज यही वजह है कि कुर्बानी की हकीकत को नहीं समझे, इसीलिए तो हम बस सरसरी तौर पर एक फॉर्मालिटी के तौर पर कुर्बानी अदा कर देते हैं कि भाई फुला जगह पर एक हिस्सा दे दो हो जाएगा। सवाल पूछते हैं तो क्या, तो कहा मौलाना वहां गरीब लोग रहते हैं। बहुत अच्छा, आप अपना वलीमा वहां क्यों नहीं करते? गरीब लोग वहां पर भी हैं, आप शादी इधर करो, वलीमे का खाना वहां पहुंचा दो। कहा कि वलीमा तो मौलवी साहब घर पे अच्छा लगे, शादी इधर हो रही है, आप वलीमे का खाना वहां क्यों नहीं पहुंचा? आप अपने घर में लाखों रुपयों की शादी करते हैं तो आप वो पैसे जो फुजुल खर्च कर रहे हैं, 5 लाख का शामियाना मंडप, 3 लाख का शामियाना, 50 लाख का शामियाना, वो गरीब लड़कियों के हवाले क्यों नहीं कर देते? कितनी गरीब लड़कियां उसके घर पे चली जाएगी, रुखसत हो जाएगी, वहां पर आपको गरीब नजर नहीं आता। ये वजह तो यही जाहिर करते हैं। हकीकत यह है कि घर की टाइल्स खराब ना हो जाए। जब ये सोचते रहेंगे औलादों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कुर्बानी क्या चीज है, हकीकत भूल जाएगी, फिर समझेंगे कि इस्लाम ने तो रहम का मादा ही नहीं है, इसने तो, हालांकि देखेंगे तो इस्लाम से ज्यादा रहम का मादा किसी मजहब में नहीं है।
जंग जैसा मौका है, ऐसे मौके पर हुक्म दिया गया कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, बड़े बूढ़ों पर आप जुल्म नहीं कर सकते, जो लड़ाई के लिए इकदाम नहीं करता है आप उस पर जुल्म नहीं कर सकते, आप मुसला नहीं कर सकते, मतलब नाक कान वगैरह को नहीं काट सकते, ये इस्लाम ने हुक्म दिया। बल्कि आप जानवर को रख रहे हैं अपने घर पर, उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो कल कयामत के दिन आपकी पूछ होगी, बल्कि जहन्नम हो सकती है। एक औरत के मुतालिक बनी इसराइल की औरत ने कहा बिल्ली को बांध दिया, ने बिल्ली को दाना पानी नहीं दिया, मर गई, अगरचे इबादत गुजार थी जहन्नम में गई। एक फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया तो वो जन्नत में चली गई। वजह यह है कि ये रहम का मादा तो इस्लाम ने यहां तक बयान किया और बुजुर्गों ने इस रहम को अमल करके दिखाया। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर से घर जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में हजरत अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने शक्कर खरीदी, खान शक्कर को खरीदा, खरीद करके उसको एक कपड़े में बांध दिया, बांध करके वो अपने घर पर ले गए। जब कपड़ा घर जाकर के खोला शक्कर को तो अंदर एक चींटी नजर आई, एक चींटी नजर आई, एक कीड़ी वो नजर आई। हजरत शिबली ने सोचा कि मैंने बीच रास्ते में तो ये कपड़ा खोला नहीं था, फिर ये चींटी अंदर आके से गई, कहा कि हो सकता है ये उसी दुकान से आई है जिस दुकान से मैंने शक्कर को खरीदा है। तो अल्लामा शिबली वापस गए, वापस जाने के बाद वो चींटी दुकानदार की दुकान में वापस रख दी। पूछा गया ऐसा क्यों किया? कहा कि ये चींटी जो मेरे पास आई हो सकता है कि उसका कोई चाहने वाला या उसके घर वाले, उसका दोस्त वहां पर होगा तो वो भी परेशान होते होंगे, ये चींटी भी मेरे पास अकेली परेशान हो जाएगी। रहम का मादा जब इस्लाम का सामने आया तो हमारे बुजुर्गों ने तो रहम यहां तक कर दिया, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो रहम का मामला यहां तक किया है कि पेशाब करने के लिए जाते हैं तो पेशाब करने के वक्त में पेशाब जो निकालते हैं तो पेशाब की जो ढाड़ी निकलती है और पेशाब के जो छींटे उड़ते हैं, इतना एहतियात करता है कि कहीं पर कोई मर न जाए, कोई छोटी सी मखलूक हलाक ना हो जाए, मच्छर वगैरह, तो उसका भी ख्याल रखते हैं कि वो अलग हो जाए, उसके बाद मैं पेशाब करूंगा। रहम का मामला तो यहां तक इस्लाम ने सिखलाया। अब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुमने अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, तुम रहम व करम का मामला करो। ये रहम का मामला तो यहां तक है, रहम का सिलसिला जज्बा रखने का हुक्म दिया और उसके बाद अल्लाह ने कहा आप जानवर को ज़बह करना है। ये कैसे अक्ल के खिलाफ मसला? अल्लाह कहते हैं कि अक्ल के खिलाफ नहीं, अब मेरा हुक्म है आपको करना पड़ेगा, अब मेरा हुक्म है आप करो। आपकी समझ में आवे कि ना आवे, हकीकत देखने जाएंगे तो हर बड़े का रिस्क छोटे से वाबस्ता है। अगर आप कहेंगे रहम का मामला नहीं है तो हम जब बीमार हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो हम भी दवाई पीते हैं, तो दवाई पीने पर भी कितने जरासीम पेट से खत्म हो जाते हैं, तो फिर दवाई भी नहीं पीनी चाहिए। अगर रहम का ही मामला है तो भैंस वगैरह से दूध निकाल करके पीते हैं तो वो भी उसको तकलीफ है, वो भी नहीं पीना चाहिए। अगर रहम का ही मामला है तो मछली वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। अगर रहम का मादा है तो आज की साइंस तो ये भी कहती है कि जो सब्जियां वगैरह हैं उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजें रखी है, वो जिंदा है, वो चीजों में भी रूह है, तो इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रहम का मामला तो हर जगह पर है, तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज नहीं खा सकते, आदमी कोई दवा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखें कि जिन जानवरों को गोश्त खाने का ऑर्डर है कि वो सब्जी खोर नहीं है, वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, यानी वो शेर वगैरह कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके दांत आप देखेंगे तखलीक में उनके दांत नोकीले हैं, वो क्या खाएंगे? सिर्फ गोश्त खाएंगे। बकरी वगैरह को देखो कि वो वेजिटेरियन है तो उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ वेजिटेरियन खाएगी, ये तखलीक। इंसान को देखो अल्लाह तबारक व तआला ने वेजिटेरियन भी बनाया, नॉन वेजिटेरियन भी रखा, उसके दांत चपटे भी हैं, नोकीले भी है, तो सब्जी भी खाएगा तो गोश्त भी खाएगा। ये तखलीक के एतबार से आप देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहां तक रखा है कि इंसान वेजिटेरियन भी है, इंसान नॉन वेजिटेरियन भी। ये अल्लाह तबारक व तआला की तखलीक से अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस एतबार से बनाया। तो हर चीज का गोश्त, अगर यही रहम का मादा और रहा मसला कि जरूरत की चीजें हैं इंसान के जिस्म में, जितनी जरूरत की चीजें हैं उसकी फरावानी बहुत ज्यादा है। अब पानी बहुत जरूरत की चीजें हैं तो आम है, वरना सांप बिच्छू वगैरह को देखो,
जरूरत की चीज नहीं है, हालांकि इसको कोई ज्यादा मारता भी नहीं, खाने वाले भी नहीं है इतने ज्यादा, फिर भी सांप बिच्छू ढूंढने से भी नजर नहीं आते कभी। और बकरी वगैरह जानवरों को हम कुर्बान करके खाते हैं, उसके बावजूद उतने ही ज्यादा पैदावार उसकी हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है मखलूकात में जिसकी जरूरत जितनी ज्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी एतबार से पैदा करता है। बल्कि वेदों में भी यह बात लिखी है कि अगर किसी जानवर को ज़बह करके, 4 वेद उनके जो हैं, उन 4 वेदों में अलग अलग जगह पर इस बात का तस्कीरा किया है कि अगर मछली को खाया जाए तो उसकी आत्मा को 7 दिन तक उसको इत्मीनान होता है। फिर लिखा है कि अगर कोई किसी बड़े जानवर को, बकरी वगैरह को ज़बह करके खाएगा तो उसको 40 दिन तक मरने वाले की आत्मा को इत्मीनान होता है। तो नॉन वेजिटेरियन का इस्तेमाल तो वो खुद भी करते हैं और उनके वेदों में भी ये बात लिखी है, बाकायदा हवालों के साथ ये चीजें मौजूद हैं। तो आज तक इसका किसी ने इनकार नहीं किया है, तो ये रहम के खिलाफ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए पैदा की। तो ये बात अर्ज कर रहा था, हकीकत कुर्बानी की वाजह करें। ऐसा नहीं कि हम आदमी ये समझे कि चलो एक हिस्सा दे दिया, वरना फिर वही होगा कि एक करते 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 आदमी बस हकीकत को, फिर अपनी औलाद, अपने घर का माहौल नहीं सुधर सकता। चंद सालों के बाद वो वक्त आएगा कि अपनी औलाद कुर्बानी की हकीकत को भूल जाएगी और कुर्बानी की हकीकत के जिम्मेदार हम खुद होंगे। आज देखो हमारे घरों पर कितनी कुर्बानियां, तलाश करें कितनी कुर्बानियां। जब शादी होती है तो काम करने वाले भी मिल जाते हैं, ये तकसीम करने वाले, ये गोश्त लाने वाले, ये पानी लाने वाले, ये चावल तकसीम करने वाले, ये सारे मिल जाते हैं। क्या कुर्बानी के लिए आपको कोई नहीं मिलता? अपने लिए हाईफाई चीजें ढूंढते हैं और कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत का दावेदार हूं, ये बात करते हैं। और कुर्बानी का जब मसला आता है, मौलवी साहब 1500 रुपये में, 1400 रुपये में, 1200 रुपये में हम कुर्बानी अदा करना चाहते हैं, क्या ये तेरी हकीकत है? इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हकीकत को जिक्र करके ये कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जात से शुरू किया। बात क्या करते हो? माल की बात छोड़ दो, बेटा चाहिए अल्लाह, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब ये हकीकत होगी तो फिर अपने बेटे की नाफरमानी अल्लाह के साथ होगी तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बाप स्कूल नहीं जाता है तो उसको तो बर्दाश्त नहीं करता, मस्जिद नहीं जाता है तो बाप कहता है कोई मसला नहीं, कल सुधर जाएगा। यह हकीकत कुर्बानी की न समझने की वजह से ये खुराफात आ रहे हैं। ये जब हकीकतें सामने नहीं होगी कुर्बानी की, ये मसाइल सामने नहीं आएंगे तो धीरे धीरे औलाद इर्तिदाद की तरफ जाएगी। कुर्बानी का ये पूरा मसला जिक्र करने के बाद समझ में आएगा ये चीजें इर्तिदाद से रोकती है। धीरे धीरे ये सारे इस्लाम दिलो दिमाग से निकल जाएंगे, फिर रोते फिरेंगे कि ये क्या मसला है। ये तमाम चीजें अपने घरों में जिंदा करने की जरूरत है। यही वजह है कि आज लोग मामूली मामूली बहानों पर कुर्बानी छोड़ देते। कर्ज है, कोई माँ बहन मुझे नहीं लगता है कि कुर्बानी से खाली हो। आज के हिसाब से 52 तोला चांदी की कीमत 45,000 रुपये के करीब है। कौन औरत ऐसी है कि जिसके पास 1 तोला सोना नहीं होगा? चलो वो कहेगी कि 7.5 तोला की मिकदार नहीं है, तो क्या 1 रुपया भी उसके पास नहीं है? अगर पैसे और गोल्ड मिला करके 45,000 की कीमत पहुंच जाती है तो उसके ऊपर कुर्बानी आएगी। कोई माँ बहन खाली नहीं, मुझे तो लगता है बेवा भी खाली नहीं है। इससे बहुत कम ऐसा मिलेगा कि कुर्बानी से कोई खाली होगा। कितने नौजवान ऐसे होंगे जिनके ऊपर कुर्बानी होगी, वो कहेंगे क्या कुर्बानी? 45,000 के करीब मिकदार पहुंच तो पूछ लेना किसी के कि 1 तोला चांदी की कीमत क्या है, फिर उसको 52 तोला चांदी में ज़र्ब देकर गुनाकार कर लेना कि कितनी कीमत बनती है। कितने लोग कुर्बानी छोड़ देते हैं इस तरीके पर। कितने सारे माल के कुर्बानी के मसाइल में ये बहुत सारी चीजें सोचने और समझने के काबिल है कि हम कुर्बानी को, कोई कहता है मेरे पास कर्ज है, चलो कोई हर्ज नहीं है मसला, लेकिन कर्ज को निकाल करके बाकी की रकम अगर तेरी मिकदार को पहुंच जाती है तो तुझ पर कुर्बानी आएगी। इस तरीके पर अगर किसी बंदे ने कुर्बानी को अदा नहीं किया अदा कुर्बानी को, और वो दिन निकल गए, तो बाद में एक हिस्से से काम नहीं चलेगा, उसको पूरा जानवर अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा। फिर भी वो हकीकत को तो नहीं पहुंचेगा। अब एक हिस्सा था उसका, लेकिन अब चली गई कुर्बानी, तो या तो एक बकरा या एक पूरा जानवर उसको देना पड़ेगा। फिर वो खा नहीं सकते, वो वाजिबुत तसद्दुक हो जाएगा। फिर
एक मुस्तकिल मसाइल है कुर्बानी के, इसीलिए इसका हुक्म दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हकीकत पर पहुंचे कि अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है ना तो कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा। मेरे मुसल्ले के करीब भी मत आना, ईदगाह में मत आना, ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है। ईदगाह में मत आना ये जुमला है हुजूर का, कि कुर्बानी ताकत के बावजूद नहीं करते तो ईदगाह को मत आना। हालांकि उस वक्त हाइजा और नुफसा, मासिक वाली औरतें, अय्याम खास वाली औरतें भी ईदगाह में आती थी, अगरचे नमाज नहीं पढ़ती थी। लेकिन चूंकि हालात ऐसे आ गए कि फिर हुक्म आ चुका हजरत उमर के जमाने में कि औरतें मस्जिद नहीं जाएगी, और इस पर तमाम का इत्तेफाक हो चुका, क्योंकि हालात ऐसे हैं, फितने का खतरा है, तो वो औरतें जाती थी। लेकिन जब ये मसला आया कुर्बानी का कि बावजूद कुर्बानी के नहीं करते तो ईदगाह को मत आना, ईदगाह के करीब का लफ्ज है कि ईदगाह के करीब भी मत आना, यह है हकीकत। तो हम दिल की खुशी के साथ अपनी कुर्बानी को अल्लाह की राह में पेश करें कि हकीकत में अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा, मेरा फरीजा बनता है कि इस कुर्बानी को मैं अदा करूं। इस हकीकत को समझें कि आखिर क्या चीज है, इसको अदा करना चाहिए। बाकी बातें बहुत सारी हैं, वक्त भी हो चुका। एक और चीज हमारे ऊपर वुजूब की आ रही है, वो अय्याम तशरीक, 9 जिलहिज्जा से लेकर 13 जिलहिज्जा तक तकबीर तशरीक को कहना है। वो तकबीर तशरीक क्या है? यूं तो पहली जिलहिज्जा से सुन्नत है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन 9 जिलहिज्जा फजर की नमाज के बाद से असर 13 के असर तक ये तकबीर तशरीक कहना हर बंदे के लिए वाजिब है। जमात के साथ नमाज पढ़े तो एक साथ दरमियानी आवाज से, अगर तन्हा भी नमाज पढ़े तो तकबीर तशरीक वाजिब है। माँ बहनों के लिए वाजिब है, लेकिन औरतें आहिस्ता आवाज से तकबीर तशरीक कहेगी। इसका पूरा पसमंजर क्या चीज है कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगरचे अहादीस की किताबों में तो मुस्तकिल नहीं मिलता, लेकिन फिकाह में कुछ मसाइल में किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 14 मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी ने इस बात को नकल किया है कि इसका पसमंजर क्या है। तो इन्होंने कुछ फिकाह की किताबों के हवाले से लिखा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर थे, इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे थे हजरत इस्माइल पर, तो हजरत इब्राहिम ने छुरी रखी ही थी, हजरत अल्लाह ताला ने भेजा डुम्बा लेकर के, जाओ जिब्राइल ये मेरे इब्राहिम को पहुंचा दो। तो वो निकले, देखा कि इब्राहिम बिल्कुल तैयारी में है, तो यूं लगा कि अगर मेरे पहुंचने में देर हो गई तो इस्माइल आज ज़बह हो जाएगा। तो वहां से कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने ऊपर देखा, तो ऊपर देख करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। वो इधर आए, हजरत इस्माइल ने आंखें खोली तो देखा कि डुम्बा मेरे बदले में आ चुका, तो हजरत इस्माइल ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पूरा पसे मंजर है, ये पूरी हकीकत जब समझेंगे तो समझ में आएगा कुर्बानी क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत कहां से शुरू होती है। अगर हम मोमिन हैं, पक्के दावेदार हैं इस्लाम के, और इस हकीकत के बाद भी अगर हमें कुर्बानी समझ में नहीं आती तो फिर से तजदीद करने की जरूरत है कि आखिर क्यों हुक्म दिया गया। इसलिए जरूरी है कि सारे अहकाम को वक्तन फवक्तन जो जो हुक्म है इसको अदा करना चाहिए, यही इस्लाम है। और मैंने गुज़श्ता अर्ज किया था, इस्लाम शुरू होता है मानने का, अपनी जान, उसके बाद अपना माल, यहां तक कि औलाद को भी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी आदमी तैयार हो जाए, तो इस्लाम की हकीकत पर मुकम्मल उतरता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरा मसला मैंने गुज़श्ता जिक्र किया था कि नाखून और बालों को काटना नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई काट लेगा तो गुनहगार नहीं होगा, ये याद रहे। ये मुस्तहब अमल है, जिसकी कुर्बानी है वो अपने बाल और नाखून को न काटे। वजह इसकी ये लिखी है उलमा ने कि इसमें मुशाबहत हाजी लोगों के साथ, कि हाजी लोग एहराम के बाद नाखून और बाल को नहीं काट सकते, उनके लिए हराम है, एहराम की हालत में नहीं कर सकते, दम देना पड़ेगा अगर किसी ने काट लिया तो अरफात के मैदान में वो रो रो करके दुआएं करेंगे। तो मुफ्ती तकी ने लिखा है कि अगर आपकी भी कुर्बानी है तो कम से कम आप अपने बाल और नाखून को न काटो, उनसे मुशाबहत हो जाए। जिस तरह अरफात में उनकी मगफिरत हो जाती है, अगर आप इस नीयत से रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बहाने आपकी भी मगफिरत फरमा देगी, ये वजह लिखे। लेकिन अगर किसी के 40 दिन हो गए जेरे नाफ, अपनी शर्मगाह की सफाई के 40 दिन हो गए, तो उस बंदे के लिए तो वाजिब जरूरी है कि वो अपने बालों को साफ कर ले।
आजकल इस मसाइल में बहुत गफलत है। हमारे नौजवान महीना महीना 40-40 दिन हो जाते हैं, इनको मालूम नहीं है कि बालों की सफाई का क्या मसला है। उलमा से जुड़ते ही नहीं है कि कैसे पूछना चाहें। पेशाब के कतरात के बारे में भी मसले मालूम नहीं है। ये बहुत सारी चीजें सीखने की है कि पेशाब के कतरात कैसे रुकते हैं, उसको कैसे हटाया जाता है। हम तो 1 मिनट में पेशाब करके बाहर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हालांकि बाहर आकर के वो ये सोचता है कि ये तो वो पानी ऊपर डाला था तो उसकी वजह से मेरा पायजामा या मेरी अंडरवेयर गीली हुई है, वो पानी की वजह से। हालांकि अक्सर ये होता है कि आदमी अपने पेशाब के कतरात को साफ नहीं करता है तो वो नापाक रहता है। बल्कि अजाबे कब्र आमतन इसी से होता है। और इसका उलमा ने लिखा है, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब लुधियानवी, उन्होंने ये मसले को नकल किया है कि आदमी अपने पेशाब के कतरे के साफ करने का बेहतरीन तरीका उन्होंने लिखा है कि आदमी की शर्मगाह का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वहां से आदमी दबाता दबाता आगे की तरफ जाए, एक एक कतरे को साफ कर दे, फिर अपनी शर्मगाह से एक एक कतरा, क्योंकि पेशाब की जो शर्मगाह, पेशाब से जो कतरे आते हैं, अपनी शर्मगाह से जो कतरे बाहर निकलते हैं, वो शर्मगाह की जो नाली है वो टेढ़ी है, सीधी नहीं है। पेशाब की जो नाली है वो टेढ़ी है, सीधी नहीं है। इसलिए आदमी पेशाब करके उठ भी जाता है तो कतरे रह जाते हैं। इसलिए उसको साफ करने का तरीका बतलाया कि आदमी के उठक बैठक कर ले, खांसी खा ले, खंखार ले, कुछ भी कर ले। लेकिन मुफ्ती अब्दुल रशीद लुधियानवी ने लिखा है, जब से मैंने अमल किया मेरे पेशाब के कतरे की शिकायत बंद हो गई। तो कहा क्या किया? तो कहा कि शर्मगाह के आखिरी हिस्से से मैंने दबाना शुरू किया, दबाते 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 एक एक कतरा साफ कर दिया। फिर मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने भाग के भी देखा, मेरा एक कतरा भी पेशाब में नहीं आया। ये चीजें हैं, नौजवानों को मैं खास कहता हूं कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। बाकी बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। ईद की नमाज का वक्त 6:45 पर बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह और 7 बजे नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह।